Dear students, welcome to RKGIT e-learning channel. My name is Akash Goyal, Assistant Professor, Computer Science and Engineering. Today we are going to discuss an important topic of compiler design, that is the calculation of the first of any variable. सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि हम ये टॉपिक पढ़ते क्यों हैं बेसिकली. इसके साथ साथ एक टॉपिक और अटैच रहता है, दैट इज़ कॉल्ड द फॉलो. वी विल डिस्कस लेटर अबाउट द फॉलो. हम ये पढ़ते क्यों हैं. आप कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर कोई भी पार्सिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल आइदर यू आर डूइंग टॉप डाउन पार्सिंग और यू आर डूइंग बॉटम अप पार्सिंग, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी वेरिएबल्स के फर्स्ट और फॉलो कैलकुलेट करने पड़ेंगे. तो दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक, द फर्स्ट ऑफ एनी वेरिएबल. सपोज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ एनी वेरिएबल, दैट इज़ कैपिटल एक्स. दिस इज़ योर कैपिटल एक्स वेरिएबल, कैपिटल एक्स. ठीक है, मुझे कैपिटल एक्स वेरिएबल के फॉर एग्जांपल फर्स्ट कैलकुलेट करने हैं. तो इसके लिए मुझे केवल 3 रूल स्टडी करने की ज़रूरत है. आप अगर ये तीनों रूल स्टडी कर लेंगे तो आप किसी भी वेरिएबल का फर्स्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द फर्स्ट रूल. इफ़ स्मॉल एक्स, दिस इज़ योर स्मॉल एक्स एंड दिस इज़ योर कैपिटल एक्स, दिस इज़ द एक्स दैट वी आर गोइंग टू कंप्यूट, बट दिस इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स, मीन्स द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम हैविंग ए प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल ए टेंड्स टू ए और वी कैन से एक्स टेंड्स टू ए. ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, हमारे पास हमेशा वेरिएबल रहेगा और राइट साइड में कुछ भी हो सकता है. वेरिएबल भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है, उनका कॉम्बिनेशंस भी हो सकता है और कोई वैल्यू नल भी हो सकती है. ठीक है, तो पहले वाला रूल हमें क्या बोलता है कि अगर राइट साइड में हमारे पास केवल एक टर्मिनल है, एक्स का मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं टर्मिनल. ठीक है, वो स्मॉल ए भी हो सकता है, स्मॉल बी भी हो सकता है, दैट मे बी एनीथिंग बट इट विल बी अ सिंगल वैल्यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह की प्रोडक्शन ली, ए टेंड्स टू ए. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल मैं क्या कर सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ए इक्वल्स टू ए आ जाएगा मेरे पास. दिस इज द रूल नंबर 1. अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 मीन्स राइट साइड में हमारे पास क्या होगा, सिंगल टर्मिनल होगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ए इक्वल्स टू ए. फर्स्ट का मतलब बेसिकली यही होता है, उसका पहले वाला सिंबल हमें क्या रखना है. और ये भी ध्यान रखना हमेशा फर्स्ट और फॉलो के अंदर हमेशा टर्मिनल्स आते हैं. ठीक है, और फर्स्ट के अंदर नल आ सकता है, फॉलो के अंदर नल कभी नहीं आएगा, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ए इक्वल्स टू ए हो जाएगा. अगर मैं इस वाले रूल की बात करूं, इस प्रोडक्शन की बात करूं, तो इस पर भी सेम रूल लगेगा कि फर्स्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमारे पास ए आ जाएगा. दिस इज योर रूल नंबर 1. अब रूल नंबर 2 स्टडी करते हैं कि इफ़ एक्स टेंड्स टू A1 A2 मीन्स हमारे पास प्रोडक्शन में इसके आगे भी तो कुछ हो सकता है ना, वेदर इट इज़ ए टर्मिनल और वेरिएबल, कुछ भी हो, उसके आगे भी कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ स्मॉल ए कैपिटल ए या ट्रिपल ए, इस तरीके से प्रोडक्शन में कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती हैं आगे. तो ये वाला रूल हमारा कहाँ पे काम करेगा, अगर हमारी प्रोडक्शन इस तरह की है कि A1 A2 वेयर A1 इज़ अ टर्मिनल, मीन्स जो भी आप प्रोडक्शन लिखेंगे, सपोज मैं ए टेंड्स टू ए लिख रहा हूँ. ठीक है, तो ये हमेशा हमारा टर्मिनल रहेगा. ये वाला रूल हमारा तब काम करेगा, पहले वाली वैल्यू हमारी टर्मिनल रहेगी एंड A2 कैन बी द टर्मिनल और नॉन टर्मिनल. A2 कुछ भी हो सकता है मेरा. A2 को मैं यहाँ पे कैपिटल A B C D कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे शुरुआत में मेरा टर्मिनल रहेगा. A भी रह सकता है, वो B भी रह सकता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ B A B C फॉर एग्जाम्पल. ठीक है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डबल B. पहले वाली वैल्यू हमेशा टर्मिनल रहेगी. ये वाला रूल हमारा तभी लगेगा जब हमारी पहले वाली वैल्यू टर्मिनल रहेगी, बिकॉज क्लियरली मैंशनिंग A1 इज़ द टर्मिनल एंड A2 कैन बी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल. A2 कुछ भी हो सकता है आपका, मीन्स इसके साथ जो भी अटैच करोगे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो टर्मिनल भी हो सकती है और नॉन टर्मिनल भी हो सकती है. जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, मैंने यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल ले ली. ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने टर्मिनल ले लिया. तो ये वाला रूल इस तरह की कुछ प्रोडक्शंस के लिए लगेगा. फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक प्रॉपर प्रोडक्शन लेता हूँ कि हमारे पास ए टेंड्स टू ए बी है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये क्या कहता है कि देन एड A1 टू फर्स्ट ऑफ एक्स. A1 मेरे पास क्या है, जो मेरी पहले वाली वैल्यू है, दैट इज़ योर A1. तो A1 मेरे पास क्या है, A. तो देन एड A1 टू फर्स्ट ऑफ एक्स. एक्स क्या हुआ, जिसका मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, मीन्स यहाँ पे मुझे A का कंप्यूटेशन करना है. तो फर्स्ट ऑफ A मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू स्मॉल ए, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2. यहाँ तक जो हमने स्टडी किया है. ठीक है, केवल पहले वाली वैल्यू टर्मिनल होनी चाहिए और आगे कुछ भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो फर्स्ट रहेगा वो जो पहले वाला टर्मिनल है, हमें केवल उससे कंसर्न है. तो दैट विल बी द फर्स्ट ऑफ ए इक्वल्स टू ए. ठीक है ना, अगर मैं सपोज लिख दूँ एक्स टेंड्स टू बी बी सी फॉर एग्जाम्पल, तो इस केस में क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी. सो दिस इज योर रूल नंबर 2.
रूल नंबर 2 के साथ एक रूल और अटैच है, वो ये कहता है कि इफ x टेंड्स टू नल इज ए प्रोडक्शन, मीन्स अगर हमारे पास x टेंड्स टू नल एक प्रोडक्शन है या फिर a टेंड्स टू नल एक प्रोडक्शन है, तो क्या करेंगे, देन ऐड नल टू द फर्स्ट ऑफ x, सिंपल। तो फर्स्ट ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नल। अगर मैं इस प्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ a इक्वल्स टू नल। सिमिलरली इस केस में क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ x इक्वल्स टू नल। सो दिस इज योर कंप्लीट रूल नंबर 2। अब आते हैं अपने रूल नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3 भी बहुत इजी है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्शन है x टेंड्स टू y1 y2 अप टू yk, ठीक है ना, कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, टर्मिनल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इस फॉर्म में रहेगी y1 y2 अप टू yk, कितनी भी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ये जो y1 है ये वेरिएबल रहेगा, ये डिफरेंस है इस वाले रूल में और इस वाले रूल में, सेकंड और थर्ड रूल में केवल ये डिफरेंस है। यहाँ पे a1 हमेशा टर्मिनल रहेगा और यहाँ पे y1 हमेशा क्या रहेगा, या तो नल रहेगा या वेरिएबल रहेगा, टर्मिनल नहीं होगा। अगर टर्मिनल होगा तो आप सिंपल ये वाला रूल लगा देंगे, लेकिन अगर वो वेरिएबल होगा या नल होगा तो आप ये वाला रूल लगाएंगे। तो अगर ऐसा होगा, अगर मैं लिख दूँ x टेंड्स टू y1 y2 y3 फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है ना, तो इसमें क्या आएगा, इज ए प्रोडक्शन देन एट फर्स्ट ऑफ y1, मीन्स मुझे इसके फर्स्ट कैलकुलेट करने पड़ेंगे बिकॉज इट इज़ ए वेरिएबल। अगर ये टर्मिनल होता तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू इसके अंदर रख देता, लेकिन y1 क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है, तो इसलिए मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ x इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ y1, मीन्स y1 के कुछ ना कुछ फर्स्ट कैलकुलेट हुए होंगे, तो जो भी वैल्यूज़ y1 की फर्स्ट की आई होगी वो आप इसके अंदर रख देंगे, तो वो फर्स्ट ऑफ x के इक्वल टू हो जाएंगे। सो दिस इज़ द रूल नंबर 3। एक चीज़ और बताता है कि इफ़ y1 ड्राइव्स नल, अगर यहाँ पे सपोज प्रोडक्शन के अंदर मैं ले लूँ x2 y1 y2 y3 और मुझे y1 टेंड्स टू दिया हुआ है नल, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो मैं अगर y1 को यहाँ पे नल रख दूंगा तो मेरी प्रोडक्शन क्या बनेगी, x टेंड्स टू नल y2 y3, इसको हम लिख सकते हैं y2 y3, बिकॉज नल को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो नल हट जाता है आपका। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ x इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ y2, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे नल रख दिया तो y1 वेरिएबल तो हमारा एलिमिनेट हो गया, तो जो भी y2 के फर्स्ट आएंगे वो हमारे किसके इक्वल टू हो जाएंगे, फर्स्ट ऑफ x। सो दीज आर द 3 रूल्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन कंप्यूट द फर्स्ट ऑफ एनी वेरिएबल। किसी भी तरह की प्रोडक्शन आए, आप इन रूल्स को लगा के इजीली उसका फर्स्ट कैलकुलेट कर सकते हैं।